अब महिला ऑफिसरों को भी सेना में मिलेगा स्थायी कमीशन। सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। अब सेना में महिला अधिकारियों को भी परमानेंट कमीशन मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी कर दिया है। इंडियन आर्मी ने इसकी जानकारी सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने बताया कि सरकार के आदेश से महिला अधिकारियों को आर्मी में बड़ी भूमिका निभाने का रास्ता खुल गया है। कर्नल आनंद ने कहा कि आदेश में स्पष्ट तौर पर आर्मी के सभी 10 विभागों में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी पर आई महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि जिन 10 विभागों में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन ऑफर किया जा रहा है, उनमें आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स शामिल हैं। आर्मी में महिला ऑफिसरों को अभी तक जज एंड एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स इन्हीं 2 विभागों में परमानेंट कमीशन का मौका उपलब्ध था। अब सरकार के आदेश के बाद इस दायरे का काफी विस्तार हो गया। हालांकि अब भी महिलाओं को युद्ध अभियानों के लिए स्थायी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ध्यान रहे कि सेना में महिला ऑफिसरों को स्थायी कमीशन पर रखने की मांग काफी वक्त से की जा रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और देश को शीर्ष अदालत ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को लताड़ लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का मौका भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी नागरिकों को अवसर की समानता, लैंगिक न्याय का सिद्धांत सेना में महिलाओं की भागीदारी मार्गदर्शन करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी युद्ध अभियानों के लिए महिला अफसरों को स्थायी नियुक्ति की इजाजत नहीं दी थी। कोर्ट में कॉम्बैट ऑपरेशंस को अपने आदेश से अलग रखा था। दरअसल परमानेंट कमीशन वाले ऑफिसर रिटायरमेंट की उम्र तक सर्विस में रहते हैं, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए किसी कैंडिडेट की भर्ती 10 साल के लिए ही होती है। हालांकि उनका सर्विस पीरियड 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही पुरुष ऑफिसरों को परमानेंट कमीशन में आने का विकल्प मिल जाता है। अब महिलाओं को भी यह विकल्प मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आर्मी में पेंशन का हक पाने के लिए कम से कम 20 वर्ष सर्विस में रहना अनिवार्य होता है। चूंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आए अफसरों को अधिकतम 14 वर्ष तक ही सर्विस का इजाजत मिलती है, इसलिए वो पेंशन के हकदार नहीं होते हैं। अब महिलाओं को जब परमानेंट कमीशन मिलेगा तो वो भी रिटायरमेंट पीरियड तक यानी 20 वर्ष से ज्यादा अवधि तक जॉब में रहेंगी और इस तरह पेंशन की हकदार हो जाएंगी। एक और अंतर यह है कि परमानेंट कमीशन के जरिए भर्ती होने वाले कैंडिडेट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए पुणे और इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए में ट्रेनिंग लेते हैं, जबकि एसएससी की भर्ती ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए भेजे जाते हैं। परमानेंट कमीशन के लिए कैंडिडेट्स को कक्षा 11वीं के बाद एनडीए एंट्रेंस एग्जाम देने का अवसर मिलता है। यह पास करने के बाद उसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू भी देना पड़ता है। वहीं एसएससी कैंडिडेट को अलग तरह की लिखित और मौखिक परीक्षा पास करनी होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी पॉलिटिकल वॉर।